नाजरीन आप ये देख पा रहे हैं हौज़ इल्मिया जामिअतुल मुंतज़िर नौगावा सादात ज़िला JP नगर अमरोहा यूपी। आज BSc टीम जारचा यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। जनाब मंजर अली जारचवी जो आप देख पा रहे हैं इस नौगावा सादात के हौज़ इल्मिया जामिअतुल मुंतज़िर में दाखिले के लिए इनको यहाँ पर लेकर आए हैं। माशाल्लाह ये इस मदरसे का हौज़ इल्मिया का गेट आप देख पा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये नौगावा सादात की बस्ती और ये इस वक्त में आम का सीज़न, बहुत ही बेहतरीन आम लगे हुए और यहाँ पर आइए इस हौज़ इल्मिया के अंदर तशरीफ़ ले चलते हैं। नाज़रीन आप ये देख पा रहे हैं जामिअतुल मुंतज़िर नौगावा सादात का अंदर का हिस्सा माशाल्लाह काफ़ी तवील और काफ़ी बड़ा ये हौज़ इल्मिया है जहाँ पर बच्चों को दर्स दिया जाता है और दीनी तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीमात भी दी जाती है। नाज़रीन सलाम अलैकुम। आज BSc टीम जारचा असबा नौगावा सादात में हम आए हैं, हाज़िर हुए हैं और ये आप देख रहे हैं जामिअतुल मुंतज़िर नौगावा सादात जो इल्म का एक गहवारा है। यहाँ पर माशाल्लाह बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरी बिल्डिंग काफ़ी तवील माशाल्लाह बनी हुई है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये इदारा। आइए यहाँ के प्रिंसिपल साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे और कुछ मुदर्रिस हज़रात से भी जानने की कोशिश करेंगे और कुछ बच्चों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की तालीम हासिल कर रहे हैं और किस तरह का यहाँ पर ये इदारा चल रहा है। आइए हम हाज़िर होते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस है। सबसे पहले जो इदारे के हेड होते हैं, कॉलेज के हेड होते हैं प्रिंसिपल साहब, आइए उनसे मुलाकात करते हैं और थोड़ा सा उनसे आज के हालात के बारे में भी तबसरा करेंगे और इल्म के हवाले से भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आइए तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन आप ये देख पा रहे हैं अली जनाब क़िबला मौलाना कुर्रतुल ऐन साहब जो यहाँ पर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं और माशाल्लाह कौम की खिदमत कर रहे हैं, बच्चों को इल्म दीनी और दुनियावी तालीम दे रहे हैं। आइए क़िबला से थोड़ा सा जानें कि आज के दौर में इल्म की बहुत अहमियत है और इसकी क्या ज़रूरत है और ये आप हमारे चैनल के माध्यम से BSc जारचा के ज़रिए से लोगों को इल्म हासिल करने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी का मौका है कि आप इल्म के सिलसिले से कोशां हैं और इंटरव्यू के सिलसिले से आप तशरीफ़ लाए हैं। इल्म असल में एक ऐसी शमा है जो शऊर अता करती है, रोशनी देती है और नबी करीम बानी इस्लाम उन्होंने इल्म के लिए जो हदीसें बयान फरमाई हैं उसमें फ़रीज़े की हद तक इल्म को मुसलमानों पर वाजिब किया है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। और उसके बाद आपके जानशीन मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म के जो दरिया बहाए हैं और मिंबर से इल्म के लिए जो वजाहतें की हैं वो किसी पर पोशीदा नहीं हैं और दावे सलूनी मिंबर से मौलाए कायनात ने जो किया है वो कायनात में अपनी नौयत का अकेला एक दावा है जो सिर्फ बाब इल्म ही के ऊपर ज़ेबा देता था, इसलिए कि नबी करीम शहर इल्म हैं और मौलाए कायनात इल्म का दरवाज़ा है। और अल हिकमत ज़ाल्लतुल मोमिन, हिकमत मोमिन की गुमशुदा शय है मासूम के इरशाद के मुताबिक। लिहाजा मोमिन को शब व रोज़ इल्म की तलाश में रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नई नस्ल को इल्म की राह पर गामज़न करना चाहिए, इसलिए कि अगर इल्म नहीं होगा तो हमारे आने वाले मौके पर नई नस्ल बिल्कुल बेबहरा हो जाएगी और उसकी तरक्की की राहें रुक जाएंगी। जी जी जी। नाज़रीन आप जान पा रहे थे इल्म के हवाले से आने वाले वक्त में इल्म की हमेशा ही ज़रूरत रही है, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी
اور اسی علم حاصل کرنے کے بعد ہی آدمی چاند کا دورہ کر سکتا ہے اور دیگر معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے یہاں سے، کیونکہ علماء حضرات تیار ہوتے ہیں اور بنتے ہیں، تو ہم آج کے دور میں دیکھ پا رہے ہیں کہ ممبر سے بھی آج کل کچھ عالم، کچھ علماء ایسے ہیں جن کے بیانات عجیب و غریب ہیں، لہٰذا اس حوالے سے بھی قبلہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ جی حضور۔ میری گزارش ہے، چونکہ اس وقت جو اہم ذریعہ ہے قوم تک پیغام پہنچانے کا، اسلام کا پیغام، دین کا پیغام، نبی کریم اور مولا کائنات کا پیغام جو ایک ہی ہے، اور وہ ذریعہ ممبر ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے ممبر پر تشریف لانے والے ہر خطیب سے کہ وہ علم کے لیے چند لمحے مخصوص کریں اور نئی نسل کو علم کی اہمیت کا اندازہ دلائیں، تاکہ وہ علم کو حاصل کریں۔ اور علم بھی آج زمانے کے، جیسے بھائی نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور اس اعتبار سے اس سطح کا علم ہو کہ صرف محدودیت نہ رکھتا ہو، بلکہ آج جمہوریہ اسلامی ایران نے، مولا کے چاہنے والوں نے جب علم کی سطح اس طریقے سے حاصل کی، تو آپ دیکھیے دنیا میں پہلے نمبر پر آج محبان علی، شیعیان علی علم کے ان مدارج پر حاصل ہیں کہ دنیا محو حیران ہے کہ کس طریقے سے ایک مومن اس طریقے سے ڈرون بنا لیتا ہے اور آلات و اسلحے بنا لیتا ہے کہ جو آج اس دنیا میں بالادستی حاصل ہو رہی ہے۔ لہٰذا ممبر ایک اہم ذریعہ ہے جو اسلام کے پیغام کو مومنین تک پہنچاتا ہے، انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ جی ناظرین، آئیے اب یہاں کے ایک عظیم شخصیت سے آپ کو ملواتے ہیں جو یہاں پر مدرس کی حیثیت سے ہیں، جناب سید صفدر حسین باقری صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس ادارے میں تقریباً کتنے مدرس ہیں، کتنے بچے ہیں، یہاں کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور یہاں پر ایجوکیشن کا کیا سسٹم ہے، اردو عربی کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی ایجوکیشن، کون کون سی لینگویج میں یہاں پر پڑھائی ہوتی ہے۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صفدر حسین باقری جامعۃ المنتظر میں استاد کی حیثیت سے خدمت کرتا ہوں۔ یہ ہمارا جو مدرسہ ہے وہ کافی پرانا اور اور پوری دنیا میں اس کی جو ہے طلاب جو یہاں سے پڑھ کر نجف اور عراق اور ایران جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پورے دنیا میں جو ہے تبلیغ دین کر رہے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں تقریباً جو ہے اس وقت، کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد طلاب کا سلسلہ تھوڑا کم ہوا، لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں 60-70 طالب علم ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے ہمارے یہاں 150-200 طالب علم جو پرائمری سیکشن ہے اس میں زیر تعلیم ہے، اور یہاں پر جو ہے دونوں طرح کی تعلیم ہوتی ہے، ہندی، انگلش اور حساب گڑت یعنی جسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عربی، فارسی، اور یہ لکھنؤ بورڈ سے جو ہے ہمارا ملاق ہے، اسی سے جو ہے ہمارے یہاں جو ہے بچوں کو امتحان دلایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ سے ایڈٹ ہے۔ تقریباً ہمارے یہاں 13-14 طالب جو ٹیچرس ہیں وہ گورنمنٹ سے ہیں، اور باقی جو ہے پرائیویٹ ہے۔ تقریباً 25 کا اسٹاف ہے، 25-26 لوگ۔ جی ماشاءاللہ، بلڈنگ بھی کافی بڑی ہے۔ جی اور پورے ہندوستان کے تمام جتنے اسٹیٹس ہیں وہاں سے جو ہے یہاں پر بچے آتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تبلیغ کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے خطبہ یہاں سے نکلے، بڑے بڑے جیسے مثلاً قمر سلطان صاحب ہیں، وہ بھی یہیں سے نکلے۔ آج کل جعفر صاحب پڑھ رہے ہیں، وہ بھی یہیں سے نکلے، بہت سے طلاب ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارا مدرسہ بہت تبلیغ کر رہا ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ پا رہے تھے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو یہ بلڈنگ بھی دکھائی اور یہاں کا ماحول بھی دکھایا، بہت ہی بہترین، جیسا کہیے کہ آب و ہوا یہاں کی بہت اچھی ہے بچے کی صحت کے لیے، اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہاں پر ہندی، انگلش، گణت، یہ میتھ وغیرہ سب پڑھایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اردو اور عربی، یعنی دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیمات بھی دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہماری بی ایس سی جارچہ ٹیم کی طرف سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں۔ آئیے ناظرین، اب ایک بار جانتے ہیں باقری صاحب سے کہ آج کے دور میں کیونکہ علم حاصل کرنا بہت ضرورت بن گیا ہے، اور علم حاصل کیے بنا آدمی کچھ نہیں ہے، لہٰذا علم کی کیا اہمیت ہے، اور علم کے حوالے سے
قبلہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے یہ بات مسلم ہے اور اس سے کوئی جو ہے وہ گریز نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا کہ اگر آپ کو زمانے میں قدم بڑھانا ہے اور اگر آپ کو زمانے میں کسی طرح سے یعنی سر برآوردہ رہنا ہے بے شک تو بغیر علم کے آپ نہیں رہ سکتے. نہیں. یعنی وہ قومیں اور وہ امتیں جو ہے ختم ہو گئی جن کے پاس علم نہیں علم. تھا. اسی وجہ سے میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جس آدمی کو عزت دینا چاہتا ہے اسے زیرور علم سے مالا مال کر دیتا ہے. ماشاء اللہ. یعنی آج اگر کوئی عزت سے زندگی گزار سکتا ہے تو وہی ہے جو علم علم حاصل کرے. اسی وجہ سے آج سے 1400 سال پہلے عرب کی اس وادی میں جب لوگ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، آپ تعجب کریں گے، یعنی مدینے میں کل 7 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جب اسلام آیا پیغمبر اسلام نے اس وقت اس ماحول میں اعلان کیا تھا طلب العلم فریضۃ، جی یعنی علم کا حاصل کرنا واجب ہے. واجب. جس طرح روٹی کھانا زندگی کے لیے واجب ہے، جی اسی طرح زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے علم کا حاصل کرنا واجب ہے. آپ نے دیکھا جنگ بدر میں مثلا کچھ مسلمان اور کچھ کفار آپس میں جب کفار اریسٹ کر لیے گئے تو سرکار نے معلوم ہے کیا کیا؟ جی یعنی شرط لگائی، ایک آدمی کو آپ چھڑا سکتے ہو، 2 مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرا دو. ماشاء یعنی 2 کو پڑھا دو اور ایک کو ہم چھوڑ دیں گے. جی جی. یعنی گویا علم کا حاصل کرنا وہ بدلہ بنا اس بدلہ. کے ان کو چھڑانے کے. تو یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے. بغیر علم کے آج دیکھ رہے ہیں ایران کا کیا حال ہے، یہ صرف علم کی وجہ سے ہے. بے شک. اگر ایران کے پاس علم نہ ہو تو آج کوئی ہے جو دیکھیں کتنی مرتبہ امریکہ نے جو ہے کہا حملہ کر دیں گے، کر سکا؟ نہیں کر سکا نا. وجہ کیا ہے؟ علم کی وجہ سے. تو آج بھی ہم جو ہے یہ جامعۃ المنتظر جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ہم علم کے میدان میں آگے ہیں اور ہم گزارش کرتے ہیں اپنے جو بہترین بچے ہیں آپ کے، کیونکہ بڑی ستم ظریفی ہے میں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بچے کو بھیجا جاتا ہے جو بالکل کمزور ہوتا ہے، جی جی جی. جو مثلا کئی بار فیل آ چکا ہو صحیح بات. یا جو مثلا کن ذہن ہو. میں کہتا ہوں کن ذہن کو نہ بھیجیے، جی جی. یہ علم کا میدان ہے، اس کے اندر ذہین سے ذہین بچوں کو بھیجیے اور پھر دیکھیے کہ ہم کیسا اس کو نکھار کر دیں گے. جیسا آپ چاہو گے ویسا ہم اس کو نتیجے کے طور پر دیں گے. لہٰذا میں اپنے جو ہے آپ کے چینل کے ذریعے سے اپنے یعنی شیعوں کو اور اپنے جو ہے مذہب کے لوگوں کو، جوانوں کو یہی جو ہے نصیحت اور وصیت کروں گا کہ علم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں. بغیر علم کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اگر زندگی گزارنا ہے تو علم کے ساتھ بڑھنا پڑے گا. آخر میں مولا کائنات کے اس شعر سے میں بات کو ختم کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. ہم پروردگار کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. علم پہ آدمی فخر کر سکتا ہے اور مال پہ فخر نہیں کر سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ جناب. ناظرین یہ آپ جان پا رہے تھے علم کی اہمیت، جو آج کے دور میں نہیں شروع سے انہوں نے بتایا. 1400 سال پہلے بھی اس کی کیا اہمیت تھی اور آج تو بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور وہی انسان زندہ رہ سکتا ہے جو علم حاصل کرے گا. لہٰذا ہماری گزارش ہے بی ایس سی ٹیم جارچا کی پوری کہ آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کو یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں. خدا حافظ. آئیے ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو یہاں کے پرنسپل صاحب اور دیگر مدرس صاحب کا انٹرویو دیا، وہیں یہاں پر وائس پرنسپل کا عہدہ سنبھال رہے ہیں علی جناب مولانا غضنفر صاحب چھولسی. یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے بی ایس سی جارچا ٹیم کے لیے کہ آج ہم اپنے ہی قرب و جوار کے ایک ایسے انسان سے مل رہے ہیں اور آپ لوگوں کو، اپنے ناظرین کو ملوا رہے ہیں جو یہاں پر کافی سالوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں. آئیے ان سے تھوڑا سا ان کے بارے میں جانتے ہیں. جی حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہاں پر تقریباً کتنے سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں؟ میں جامعۃ المنتظر میں پہلی بار سن 1989 میں تقریباً 2 سال میں نے یہاں خدمت کی. اس کے بعد میں یہاں سے چلا گیا تھا. پھر تقریباً 5 سال کے بعد دوبارہ واپسی یہاں ہوئی
और फिर दरमियान में एक मरतबा जाना हुआ 1 साल के लिए, उसके अलावा मैं यहीं पर हूँ, जी जी मुस्तकिल खिदमत में मशगूल हूँ। जी और जामिअतुल मुंतज़र की गोया इब्तदा से लेकर अब तक मैं इसी इदारे में हूँ। सिर्फ 4 साल भी पूरे न हुए थे, बल्कि 4 साल पूरे नहीं हुए थे, उस वक्त मैं यहाँ आ गया था, क्योंकि सन 1985 में इसकी बुनियाद पड़ी। जी उस वक्त से मैं अब तक बराबर यहीं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जी क़िबला, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आज के दौर में, क्योंकि इल्म एक ऐसी नेमत है जिसको मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया और तमाम आइम्मा आले अतहार ने फरमाया, और आज के इस एजुकेशन के और इस टेक्नोलॉजी के दौर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं ईरान के हवाले से कि जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा सिर्फ इल्म के ज़रिए से मनवाया है। आइए जानते हैं इल्म की के बारे में, इसकी अहमियत क्या है और हमारी कौम को इसके बारे में क्या ख़यालात करने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके हवाले से जो मैसेज है वो हम क़िबला से चाहेंगे हमारे नाज़रीन को दें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल उलमा व बाक़ून मा बक़ियत दहर, उलमा उस वक्त तक जिंदा और बाकी रहेंगे जब तक के ज़माना बाकी है। यानी जाहिल आदमी को मौत आती है, आलिम को मौत नहीं आती। जाहिल जिंदा रहकर भी मुर्दा है और आलिम मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ऐसी हमारे सामने हज़ारों मिसालें हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मिसालें हैं कि सदियां गुजर गई मगर उलमा का नाम बाकी है, और जो जाहिल थे उनका अभी करीब के ज़माने में इंतकाल हुआ और आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। ईरान ने वाकई एक काम किया है इल्म के सिलसिले में, और यहाँ के उलमा की भी बड़ी खिदमत है, कदीम उलमा की भी, जदीद उलमा की भी, और इन्हीं ने हिंदुस्तान में शीयत और इल्म को बाकी रखा है। जहाँ दीगर खिदमत हैं वहीं एक जामिअतुल मुंतज़र भी दीनी इदारा है जी, ये भी शुरू से तरक्की की राह पर गामजन रहा है। इसी तरह से दीगर इदारे खिदमत करते रहे हैं। इदारों से अलग भी उलमाए किराम ने खिदमत अंजाम दी है। उन्हीं की खिदमतों का नतीजा है कि आज इल्म भी बाकी है और हमारा दीन और मज़हब भी बाकी है जी। हमें चाहिए कि हर एक कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करे, क्योंकि इल्म हासिल करने में ही हमारी फलाह व बहबूदी है। खुद भी इल्म हासिल करें और अपनी नस्लों को भी इल्म की तरफ मुतवज्जे रखें जी जी, वरना जिनके पास इल्म नहीं होता वो कौमें मिट जाती हैं, फना होती हैं, और जिनके पास इल्म होता है वो हमेशा जिंदा और बाकी है। जी जी शुक्रिया। क़िबला, एक सवाल और आपसे, क्योंकि आप इस इदारे से शुरू से जुड़े रहे हैं, लिहाजा हमारे नाज़रीन को बताने की ज़हमत करें कि इस इदारे से वो मशहूर व मारूफ़ हस्तियाँ जो हिंदुस्तान ही नहीं बैरून हिंदुस्तान भी अपना परचम लहरा रहे हैं, वो कौन कौन हजरात हैं, उसमें ख़ास के नाम थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, सबके नाम तो मुझे भी इस वक्त जी जी शायद याद ना होंगे, लेकिन बहुत ऐसे अफराद हैं जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जामिअतुल मुंतज़र की नुमाइंदगी कर रहे हैं जी जी। हिंदुस्तान के मशहूर अफराद में मौलाना जाफ़र रिज़वी हैं, मौलाना कमर सुल्तान हैं, अफ्रीका में मौलाना आरिफ साहब हैं, और इसी तरह से दीगर ममालिक में भी हैं जिनका मैं सभी इस वक्त सरेदस्त नाम नहीं ले सकता, क्योंकि जहन में फ़ौरन हाजिर नहीं होता है नाम जी जी जी। मगर बहुत दुनिया के गोशे गोशे में यहाँ से फारिग होने वाले तलबा और उलमा हज़रात खिदमत कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, बैरून हिंद भी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने इस इदारे के बारे में जाना और क़िबला के बारे में काफ़ी सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारी गुजारिश है BSc जारचा टीम की तरफ से कि इस इदारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, ताकि इस इदारे का भी नाम रोशन हो और हमारी कौम भी तरक्की करे। इसी के साथ आपसे खुद विदा लेते हैं। खुदा। आइए नाज़रीन, जहाँ हमने यहाँ के प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब और मुदर्रिस से जानने की कोशिश की कि इस जामिअतुल मुंतज़िर नौगावा सादात में किस तरह के इंतज़ामात हैं और किस तरह की एजुकेशन दी जाती है, और इल्म की रोशनी, इल्म के मुतालिक भी रोशनी उन्होंने डाली। वहीं जानते हैं यहाँ के तालिब इल्म, जो यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि यहाँ पर इंतज़ामात कैसे हैं। जी हुजूर, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयद शाहिद जमा रिजवी छोलसी। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप छोले से ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी जी। आप कब से यहाँ पर इल्म हासिल कर रहे हैं? मुझे
यानी सन 2017 में ज़ेर तालीम हुआ हूँ जामिअतुल मुंतज़र में, जी जी और तकरीबन मुझे 8वां साल चल रहा है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। इंशाअल्लाह यानी मंज़िल यानी उलूम आले मोहम्मद से फ़ैयाज़ और फैज़ और इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और अपनी मंजिल और कमाल और उरूज तक पहुँच रहे हैं। हो जी सका तो इंशाअल्लाह इस साल 40 में या रबीउल अव्वल में इराक़ के लिए रवानगी होगी, चलिए बहुत तालीम बहुत के लिए, आला तालीम के लिए। माशाल्लाह और माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह अच्छा। से हमारा मदरसा अपने मेहनत और मशक्क़त के साथ तालिब इल्मों को क्या नाम है असातिज़ा अपने तुल्लाब को और अपने शागिर्दों को कमाल उरूज और मेराज तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि जी पैगम्बर इस्लाम की हदीस है तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम मुस्लिमातुन, इल्म का हासिल करना हर मर्द और मुसलमान मर्द औरत और मुसलमान पर वाजिब है। जी क्योंकि दूसरा कौल फिर पैगम्बर इस्लाम का फिर मिलता है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की लहद तक, बेशक क्योंकि बेशक इल्म ही इंसान को उसकी मार्फत और उसकी शख्सियत को पहचानवाता है। बेशक जब तक बेशक इंसान के पास इल्म नहीं होगा तो उसकी शख्सियत और उसकी मार्फत को कोई इंसान नहीं पहचान सकता। बेशक जब इंसान के पास इल्म होता है तो लोग उसकी कदर और उसकी मंजिलत और उसके विकार को और उसके रुतबे को और उसके स्टेटस को पहचानते हैं। जी जी क्योंकि यहाँ पे तुल्लाब मेरे अजीज़ मेरे बुज़ुर्ग और यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, और मदरसे जामिअतुल मुंतज़र में माशाल्लाह से मुनव्वमा सादात का बड़ा मशहूर व मारूफ मदरसा है, और ये एक तरह से शहर इल्म है, क्योंकि नौगामा सादात और माशाल्लाह से कुछ तालिब इल्म इस साल नजफ़ अशरफ के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ उनके नाम इस तरह से हैं: मौलाना हसन रज़ा साहब, मौलाना साहिल अब्बास साहब, मौलाना मोहम्मद हैदर साहब, और मौलाना हुसैन असगर साहब, मौलाना सज्जाद अली साहब मेरठी साहब, और दीगर तुल्लाब वाजिबुल एहतराम गुज़िश्ता साल ईरान के लिए रवाना हुए थे। और माशाल्लाह से असातिज़ा की और तुल्लाब की मेहनत और मशक्क़त रंग ला रही है, और माशाल्लाह से मदरसे का रहना सहना बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतर है। और मैंने देखा है कि दीगर मदरसों में मैं गया हूँ और मैंने दीगर मदरसों का दौरा किया है कि वो बात नहीं है जो अपने मदरसे जामिअतुल मुंतज़र में है। और तुल्लाब से आप रब्ता कर सकते हैं, मालूमात जी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यहाँ का रहना सहना कैसा है, यहाँ का तालीम कैसी है, यहाँ का खाना पीने का एहतमाम कैसा है। जी माशाल्लाह से बहुत उम्दा है दीगर मदारिस से और दूसरे मदारिस से, क्योंकि माशाल्लाह से मुझे भी कम से कम 8वां साल चल रहा है मदरसे में जामिअतुल मुंतज़र में तालीम हासिल करते हुए, जी और मैं छोला सादात से नौगामा सादात में तशरीफ़ लाया तालीम के लिए, और माशाल्लाह से अपने कमाल और उरूज तक और मेराज तक पहुँच रहा हूँ, और आले मोहम्मद के सदक़े में। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप जान पा रहे थे इस मदरसे के बारे में। आइए एक हजरात और भी खड़े हैं यहाँ पर। जी हुजूर, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और पढ़ाई के साथ साथ कुछ खेल कूद का भी इंतज़ाम है, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे वालेकुम पहले सलाम। देखिए, यहाँ खाने का बरनामे के एतबार से टाइम टेबल जो होता है कि फर्स्ट आज के रोज़ मसलन गोश्त बनेगा, और जी जी शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम दूसरी अच्छा चीज़ों के अच्छा लिए इंतज़ामात इस तरह से हैं कि जी पूरा 7 डेज़ का ये पूरा इस तरह से बरनामे के टाइम टेबल के एतबार से ये सारी चीज़ें होती है। और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड आप देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ा ग्राउंड है, जी जी और इसमें भी वक्त इनका मुअय्यन रखा गया है कि 4 बजे से आप 6 बजे तक। ये दिन बड़ा हो रहा है तो इसलिए उनको खेलने के लिए, एक्सरसाइज के लिए भी माशाल्लाह हमारा जिम है अलग, अच्छा अच्छा पर्सनली वो छोटा सा जिम है, जी ताकि बच्चों को एक्सरसाइज भी करते रहें अपना, और ख़ास तौर पे पढ़ाई की तरफ इनको ज़्यादा। यहाँ जी पे प्राइमरी भी है। ये बच्चे जो तुल्लाब जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम, दोनों तालीमों से आरास्ता किया जाता है। मैं खुद यहाँ पे आया था 2017 में 10th क्लास करके, और मदरसे ही में रहकर मैंने 12th किया यहीं से रह के ओपन जी से। आज माशाल्लाह मैंने बीए यहीं से किया, मदरसे में रहने के बाद आज एमए की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इंग्लिश से मैंने बीए किया है, और माशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस से मैं अब एमए कर रहा हूँ। और जी बहुत ही अच्छा एक पुरसुकून माहौल रहता है पढ़ाई के एतबार से। हमारे उस्ताद असातिज़ा बहुत ही बेहतरीन, हर चीज़ जो जिस किताब का माहिर है वो उसको वो किताब है, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों को पढ़ाया जाता है, हर चीज़ समझाई जाती है। बहुत ही अच्छा तरीके से ये निज़ाम कायम है माशाल्लाह, और जी हम दुआ गो हैं कि हमारा मदरसा इसी तरीके से बुलंदी जी और जी कमाल को पहुँचता रहे। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी जी बरकातहू। नाज़रीन, आप ने जैसा कि जाना कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर एक्सरसाइज, गेम्स वगैरह और जिम वगैरह, जो सेहत भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, उन सब चीज़ों पर भी यहाँ पर जोर दिया जाता है। लिहाजा हम एक बार फिर अपने नाज़रीन से ये
गुजारिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नौगामा सादात में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए ताकि वो इल्म भी हासिल कर सकें और अच्छी सेहत भी पा सकें। इसी के साथ खुदा हाफ़िज़। हुज़ूर आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निसम जवाद और मैं फंदेड़ी सादात से ताल्लुक़। आइए नाज़रीन, ये हम आपको दिखा पा रहे हैं ये रूम्स वगैरह यहाँ पर जहाँ पर बच्चे स्टडी करते हैं और रहते हैं, किस तरह की यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन रूम बनाए गए हैं, पंखा वगैरह और वेंटिलेशन वगैरह की ये भी यहाँ पर पूरा इंतज़ाम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे भी कालीन वगैरह बिछी हुई है और ये सामान वगैरह रखने के लिए तमाम इंतज़ामात किए गए हैं और ये यहाँ पर बच्चों के सोने के लिए और रहने के लिए है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह के रूम है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर हमें देखने को मिला है जो आप देख पा रहे हैं। ये जनाब मंजर साहब हैं जिनको हम यहाँ पर आज एडमिशन दिलाने के लिए लाए हैं और इंशाल्लाह ये यहीं पर पढ़ेंगे और मौलवियत का इल्म हासिल करेंगे और हमारी दुआ है परवरदिगार इन्हें कामयाब व कामरान करे। खुदा हाफिज़।